हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब ठीक होगे। और ये शाम का टाइम है, तकरीबन होगा 4:30 बजे का टाइम। और साग बनने रख दिया मैंने। 3:30 बजे तक साग बनने के लिए रख दिया था। और और इस टाइम धूप नहीं है, बादल हो रखे हैं। और 2-2:30 बजे तक धूप अच्छी निकली थी और उसके बाद बादल हो गए थे। और कपड़े भी नहीं सूखते हैं, धूप अच्छे से नहीं निकलती है। तो आज धूप निकली थी थोड़ी देर पर, बहुत अच्छा लगा, गरम गरम महसूस हो रहा था। अभी मैंने साग बनने के लिए रखा है, छत पर साग बन रहा है और अभी उसमें टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा तब तक मैं आपसे बात कर लेती हूँ। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। तो आज मैं यही बताने के लिए आई हूँ कि सबको बता ही देते हैं कि मैं कहाँ से हूँ। पहले मैंने वीडियो बनाया था, पहला ब्लॉग मेरा इसी पर था, शायद वो किसी ने देखा ही नहीं है। तो अब बता देते हैं कि मैं पंजाब से हूँ और मेरा मायका बरनाला में और मेरी ससुराल रामपुरा में। वैसे मेरे ससुराल वाले यूपी से हैं। तो यूपी लोहाखार तो एटा ज़िला है, वहाँ से हैं। और मेरे दादके हैं खुब्बन। तो यहाँ पे बुआ की शादी हुई थी बरनाला। तो पापा जॉब के चक्कर में बरनाला आए थे, अपनी शादी से, मेरे पापा की शादी होने से पहले। तो यहाँ पर जॉब लग गई थी बरनाला, तो वहीं पर फिर रहने लगे। और मेरे नानके बरियाम खेड़ा। और मेरे मायके की फैमिली तो बहुत बड़ी है। मेरे 2 भाई हैं और 2 भाभी और एक भतीजा और 7 बुआ हैं, 7 फूफा जी हैं। और मम्मी पापा तो होते ही हैं, पर मम्मी नहीं है, 2 साल हो गए उन्हें जाए हुए, हम सबको छोड़कर जाए हुए। और मेरे पापा 3 भाई हैं, ताया और चाचा जी। ताया जी खुब्बन रहते हैं और चाचा जी गन्नौर। और मेरे 5 मामा हैं, 5 मामियाँ हैं। नाना तो नहीं है, दादा दादी भी नहीं है। अब मेरी शादी में तो सब थे, दादा दादी नाना नानी सब थे। लेकिन अब नानी रह गई हैं, दादा तो नहीं है, ना नाना जी हैं ना दादी हैं। और और मौसी एक मेरी, वो हवौर रहती हैं। और हम 2 बहनें थे। जब मैं 10 साल की थी तब वो हम सबको छोड़कर चली गई। वो मुझसे 4 साल बड़ी थी। तो उसे ब्लड कैंसर था, पापा ने बहुत इलाज कराया, तब इलाज भी नहीं था कैंसर का, इसीलिए। और इलाज तो बहुत कराया। वो कहते हैं जो जितनी ज़िंदगी लिखवा कर लेकर आए उसने उतना ही जीना है। इंसान चाहे जितना मर्जी हाथ पैर मार ले। और मेरे ससुराल में मेरी 2 ननद थे और 2 ननद थी। और एक ननद नहीं है, बड़ी वाली, उनकी उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो छोटी ननद मेरी मुक्तसर रहती हैं। बड़ी ननद की फैमिली यहीं पर रामपुरा हमारे घर के पास ही रहते हैं। और अथर्व तो हमारे घर पर आता जाता ही रहता, आप सब देखते ही रहते हो। तो और बस इतना ही है। आगे जो कुछ याद आएगा तो आपको बता देंगे। तो अब आपके साथ रूटीन अपना शेयर करूँगी। और साग बन रहा है, साग आपको दिखाएंगे कैसे बनाया। वैसे तो मैंने आपसे 2-3 बार शेयर कर दिया है कि साग मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे नहीं। हर बार तो शेयर करती हैं, बन जाएगा तो बस तड़का लगा देते हैं साग में। और अभी मेरे याद आया कि मैंने इनके बारे में तो बताया ही नहीं। तो ये मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं। तो हम छोटे हैं, मेरी जेठानी जी हैं वो दूसरी साइड रहते हैं। और मेरी बुआ सास हैं वो यूपी में है, चाचा ससुर जी हैं वो भी यूपी में है, मामा ससुर हैं वो भी यूपी में है। ब्याह शादी में कभी आते जाते हैं। बुआ तो कभी ब्याह शादी में भी नहीं आई हैं। हाँ, चाचा ससुर जी के घर से भी आते हैं, मामा जी भी आते हैं। तो एक मासी सास जी हैं जो हवौर रहते हैं, पर वो मासी सास तो अब नहीं है, पर उनकी फैमिली आते जाते हैं। बस इतनी इतनी सी है हमारी फैमिली। और अब सबको बता दिया अपने बारे में कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं। चलिए अब करते हैं काम। हम साग देखने जा रही हूँ क्या हो रहा है साग का। साग बनने के बाद मैं नीचे नीचे लेकर आ गई थी और इस साग घोटनी से घोट रही थी। और अब आदत हो गई है वो ब्लेंडर से साग करने की, तो इससे मुझे सही नहीं लग रहा था, थोड़ा मोटा मोटा लग रहा था।
तो फिर मैंने ब्लेंडर मंगाया, तो ब्लेंडर से साग को घोटा फिर, और इसमें सूखा आटा डालते जा रही हूँ और मिक्स करते जा रही हूँ। और इस तरह सूखा आटा इसमें मिक्स करते जाओ तो इसमें डिलियाँ नहीं बनती हैं, तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और लहसुन, अदरक और प्याज और टमाटर कट कर लिया है मैंने। और अब लगा देती साग में तड़का, और इसमें प्याज वगैरह डाल दिए, तो भुनने के बाद इसमें डाल दिए टमाटर, और इन्हें भी भुनने के बाद फिर डाल देंगे हम साग इसमें। साग डालने से पहले इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च और ये धनिया मसाला। लाल मिर्च मैंने पहले नहीं डाली थी, मैं तड़के में ही डालती हूँ कि ताकि कलर अच्छा आ जाए साग में, और रंग वाली मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें फिर। साग में तड़का लग चुका है, बन के रेडी हो गया है खाने के लिए। अब बना लेते हैं रोटियां। और मैंने बाजरे का आटा गूंद लिया है, तो मैंने कहा चलो मैं बेल कर बना देती हूँ। मम्मी वैसे हाथ से बनाती हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बेल कर बनाती हूँ रोटियां। पापा के लिए थाली लगा दी है और हरी मिर्च रख दी है, और रोटी घी से चुपड़ देते हैं और पापा को खाना दे देंगे। उसके बाद मम्मी को भी दे देंगे, और रोटियां बनाते जाएंगे गरम गरम, सब खाते जाएंगे। खाना खाने के बाद जस्सू दूध के लिए कह रहा था, तो मैं उसके के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। बॉबी तो पीता नहीं है, पर जस्सू पी लेता है। उसे तो चाहे रोज़ दे दो, वो रोज़ पी लेगा। तो मैंने कहा चलो उसे दूध दे देते हैं गरम करके। क्यों बुखार दोबारा हो रहा है? इन्हें बुखार हो रहा है, अभी इन्होंने बुखार की गोली ली है, और बिना चेक कराई ले ली। दोपहर भी हो रहा था, दोपहर भी इन्होंने ऐसी गोली खा ली, और अब भी। और ये जस्सू अपने रैशेस वगैरह दिखा रहा है, तो खुजली हो रही थी इसमें तो सबका खाना पीना हो चुका है, और बर्तन भी मैंने मांज दिए हैं, और टाइम हो रहा है 9:30 बजे का। चलिए अब करते वीडियो का एंड। जस्सू गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अब मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय।